स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता तो क्या वो धार्मिक है? क्या धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना आवश्यक है? क्या धर्म में ईश्वर का होना आवश्यक है? अगर ऐसा है तो फिर कुछ धर्म तो ऐसे भी हैं जिनमें ईश्वर की बात नहीं की जाती, ईश्वर की कल्पना तक नहीं करते। कोई व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, क्या उसको धार्मिक नहीं कहा जा सकता? क्या धार्मिक होना आवश्यक है? क्या बिना ईश्वर के कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो फिर कुछ ऐसे धर्म हैं जिनमें ईश्वर नहीं है। वो कैसे हैं? उनको धर्म की श्रेणी में क्यों रखा गया है? उनको धर्म ही क्यों कहा गया है? अगर धर्म में ईश्वर होना जरूरी नहीं है तो फिर उसको धर्म कैसे कहा जा सकता है? ऐसे किसी विश्वास को, ऐसे किसी बिलीफ को, ऐसी किसी आइडियोलॉजी को जिसमें ईश्वर की कोई संभावना ही नहीं है, उसको धर्म कैसे कहा जा सकता है? कई ऐसे नाम हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति की बात करते हैं जो किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, पहले तो यही एक सवाल है कि क्या ये भी पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति ईश्वर या फिर ऐसी किसी शक्ति में विश्वास नहीं करता हो? और अगर नहीं करता है तो उसके कर्मों का निर्धारण कौन करेगा? अगर कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो वो श्रद्धा किस पर रखेगा? उसका विश्वास किस पर होगा? अपने से ऊपर किसी को तो वो मानता होगा। उसको तो लगता होगा ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो मुझसे ऊपर है, जो मेरे कर्मों का निर्धारण करती है। जब वो सही गलत करेगा तो उसको डर होगा। वो डर किसका होगा? वो डर कहां से आएगा उसमें? जब वो कुछ अच्छा करेगा तो अच्छे का फल उसको कोई देगा। वो कौन होगा जो उसको उसके अच्छे कर्मों का फल देगा? बुरे कर्मों के लिए उसको दंड देगा। कोई तो ऐसा होगा जो उसको उसके कर्मों के लिए उसको फल देगा। वो कौन होगा? बिना ईश्वर के क्या इस प्रकार के कर्मों की कल्पना की जा सकती है? क्या इस तरीके की चीजें पॉसिबल हैं कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते लेकिन हम धार्मिक हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो उस धर्म को धर्म कैसे कहा जा सकता है जिसमें ईश्वर है ही नहीं? जिसमें ईश्वर है ही नहीं, ठीक है, उस व्यक्ति को धार्मिक कैसे कहा जा सकता है जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता? अगर कहा जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि धर्म के धर्म होने की कुछ ऐसी शर्तें होंगी जो वो पूरा करता होगा, भले ही उसमें ईश्वर का स्थान ना हो। तो वो क्या शर्तें होंगी जिनके कारण उसको धर्म कह दिया गया जबकि उसमें ईश्वर का कोई स्थान ही नहीं है? ऐसा व्यक्ति जो ना ईश्वर में विश्वास करता है, ना आत्मा परमात्मा में विश्वास करता है, उसको धार्मिक कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? उसका तो किसी मेटाफिजिकल एंटाइटी में कोई विश्वास ही नहीं है। किसी भी ऐसी शक्ति में जो उसको लगता हो कि उससे ऊपर है, उसमें तो वो विश्वास ही नहीं करता। जब वो विश्वास नहीं करता तो उसको धार्मिक कैसे कहा जाएगा? कैसे कहा जाएगा कि वो धार्मिक है? कैसे कहा जाएगा कि धर्म का उसने अंगीकरण किया है, धर्म को वो मानता है, उसका धर्म में विश्वास है? ये कैसे पता चलेगा? इसका मतलब यह है कि वो जिसको फॉलो करता है, वो जिसको मानता है, वो धर्म है। अगर उसको धार्मिक कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि अगर वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता लेकिन फिर भी अगर उसको धार्मिक कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो ऐसी शर्त होगी, कुछ तो ऐसी शर्तें होंगी जिनके कारण धर्म धर्म बनता होगा बिना ईश्वर के। वो क्या शर्तें होती हैं जिनके कारण कोई धर्म बिना ईश्वर के धर्म बन जाता है? वो कौन सी शर्तें हैं? उन शर्तों को आज हम देखते हैं और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे उन धर्मों की जिनमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। वो ईश्वर के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अगर आप उनसे कहते हैं कि ईश्वर क्या है तो वो उस पर मौन हो जाते हैं। वो ईश्वर की कल्पना तक नहीं करते। ईश्वर का कोई भी स्थान नहीं है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस फॉर गॉड इन देयर रिलीजन। वो बात तक नहीं करते, वो कल्पना तक नहीं करते। ईश्वर को मानना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ऐसे में उनके धर्म को धर्म कैसे कहा जाएगा? तो कौन सी वो शर्तें हैं जिनको वो पूरा करते हैं जिससे कि वो धर्म कहलाते हैं, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते? बिना ईश्वर को माने ऐसी कौन सी शर्तें पूरी करते हैं जिससे उनको धार्मिक कहा जाता है? अगर ऐसा है कि बिना ईश्वर में विश्वास किए कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है तो कुछ ना कुछ तो शर्तें होंगी उसके धार्मिक होने की। जिसको वो फॉलो करता है उसको धर्म कहा जाएगा। जिसमें ईश्वर का स्थान नहीं है तो वो कौन सी शर्तें हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे।
उसके बाद में हम उन धर्मों की चर्चा करेंगे जिनमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। ना वो ईश्वर की बात करते हैं, ना ही वो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, ना ही उनका वेदों में कोई विश्वास है, जो कि कहा जाता है कि ईश्वर द्वारा रचित है। तो ना तो वो वेदों को मानते हैं, ना ही वो ईश्वर को मानते हैं, ना ही आत्मा और परमात्मा को मानते हैं, लेकिन फिर भी उनको धार्मिक कहा जाता है। तो अगर धार्मिक कहा जाता है तो वो धार्मिक कैसे हैं? ऐसी कौन सी वो शर्तें पूरी करते हैं जिससे उनको धार्मिक कहा जाता है और उनके धर्म को धर्म कहा जाता है? तो एक बार देखते हैं। देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन। किसी धर्म को धर्म होने के लिए उसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके 3 ऐसे अंग होने चाहिए। धर्म के 3 अंग हैं और वो क्या हैं? धर्म में ऐसी 3 विशेषताएं हैं जो उसमें होनी चाहिए जिसके कारण उसको धर्म कहा जाएगा। और वो 3 विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब यह है कि आपको ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ गॉड। आपको ईश्वर के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर है। पहला ज्ञान तो यह होना चाहिए कि ईश्वर है। दूसरा यह है कि किसी धर्म को धर्म होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यही है कि आपको ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर है। दूसरा यह कि ईश्वर क्या है, और तीसरा यह कि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको मैं ईश्वर की जगह पे मानता हूं। कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिस पर आपको क्या करना है, जिसका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। धार्मिक आप तभी कहलाएंगे। अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति में विश्वास करेंगे जो ईश्वर को रिप्लेस करती है, जो गॉड को रिप्लेस करती है। भले ही आपने उसका नाम गॉड नहीं रखा है, आप उसको ईश्वर के नाम से नहीं जानते, कुछ और नाम से बुलाते हैं, लेकिन कोई ऐसी मेटाफिजिकल एंटाइटी है जिसमें आप ये मानते हैं कि वो आपसे ऊपर है और आप उसमें विश्वास करते हैं, इसीलिए आप धार्मिक कहलाते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा, तभी आपको धार्मिक कहा जाएगा। यानी कि ऐसे धर्म जिनमें ईश्वर की बात नहीं करते, ईश्वर का स्थान नहीं है, वो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी मेटाफिजिकल एंटाइटी में वो विश्वास करते होंगे जिसको वो गॉड के साथ में रिप्लेस करते होंगे। क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है रिलीजन का, इसको तो वो डिनाई नहीं कर सकते ना, इसको खारिज नहीं कर सकते, इसको तो इनको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अपने आप को धर्म बोलते हैं, अगर अपने धर्म को धर्म बोलते हैं, तो उनको ये जो शर्त है इसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, चाहे ईश्वर के रूप में करें, चाहे ईश्वर की जगह पे दूसरी चीज का नाम लेके करें। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है? वो है इमोशनल, संवेगात्मक, भावात्मक। यानी कि धर्म में भावात्मकता जरूरी है। और इमोशनल जब हम होते हैं तो हमें ईश्वर से प्रेम होता है, ईश्वर में हमें फेथ यानी कि श्रद्धा होती है, और हम ईश्वर के ऊपर आश्रित होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ईश्वर के ऊपर आश्रित हैं। कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, क्योंकि मैं तो डिपेंडेंट हूं रघुनाथ के ऊपर। ये हिंदू धर्म का है। सभी रिलीजन्स जो हैं, दूसरे रिलीजन्स, वो अपने गॉड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो भी उनके धर्म का ईश्वर है जिसको वो मानते हैं। अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे लिए रघुनाथ है, तो मैं रघुनाथ के ऊपर क्या हूं? मैं डिपेंडेंट हूं, मैं उनके ऊपर आश्रित हूं, और मैं उनमें श्रद्धा रखता हूं, मेरा उनमें प्रेम है। यानी कि मेरा उनसे कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, और मेरा उनसे कॉग्निटिव रिश्ता भी है। मेरा ये ज्ञान है कि वो हैं और वो क्या हैं। ये 2 चीजें, 2 शर्तें मैं पूरी करता हूं, इसीलिए मैं धार्मिक कहलाता हूं। और अगर मैं तीसरी चीज की बात करता हूं, तीसरा एस्पेक्ट जो है, तीसरा जो एलिमेंट है, दैट इज फंक्शनल। कुछ ना कुछ क्रियात्मक चीजें भी होनी चाहिए धर्म में, तभी उसको धर्म कहा जाएगा। और दूसरी शर्त क्या है? कि रिलेशनशिप विद गॉड। और जो फंक्शनल है कि मैं अगर बात करता हूं रघुनाथ की, बीइंग अ हिंदू, तो रघुनाथ के साथ में मेरा कुछ रिलेशन भी है। मैं उनको पिता तुल्य मानता हूं और अपने आप को उनके लिए पुत्र तुल्य मानता हूं। मुझे लगता है वो मेरे स्वामी हैं, मुझे लगता है कि वो मेरे क्रिएटर हैं। ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनिशिएंट, ही इज बेनवोलेंट, एंड ही इज द क्रिएटर डियटी। वो सर्वशक्तिमान भी हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो सर्वशक्तिमान भी हैं, और वो सर्वज्ञाता भी हैं, और वो सर्वविदित हैं, सर्वज्ञ हैं वो।
सर्वशक्तिमान है, सभी प्रकार की शक्तियां उनमें हैं, इसीलिए तो मुझे धार्मिक कहा जाएगा। जब ये 3 एलिमेंट्स मेरे व्यक्तित्व में होंगे तभी मुझे धार्मिक कहा जाएगा। मेरा विश्वास, मेरा जो ज्ञान है वो किसी ऐसी एंटाइटी में होना चाहिए जिसको हम गॉड कहते हैं या फिर गॉड जैसी कोई चीज होती है। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि उसके साथ में हमारा कुछ इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, जिसके साथ में हमारा प्रेम हो, हमारी आस्था हो और हम उसके ऊपर आश्रित हों। दूसरी शर्त ये होती है। और तीसरी शर्त ये है धार्मिक होने के लिए कि कुछ फंक्शनल एलिमेंट भी होना चाहिए धर्म में। धार्मिक होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आपको अपने ईश्वर के साथ में कुछ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, आपको एक रिश्ता स्थापित करना पड़ेगा, एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। एक संबंध होता है धार्मिक व्यक्ति का ईश्वर के साथ में, तभी उसको धार्मिक कहा जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे धर्म जिनमें ईश्वर का स्थान नहीं है वो भी इन 3 शर्तों को तो पूरा करते होंगे, इसीलिए उनको धर्म कहा जाता होगा। पहली शर्त क्या है कि दे शुड बी कॉग्निटिव एंड इमोशनल एंड देन फंक्शनल। ये 3 चीजें जो है वो उनमें होती होंगी। अब अगर हम ऐसे धर्मों की बात करते हैं जिनमें ईश्वर का स्थान नहीं है तो उनके नाम क्या आते हैं? जैनिज्म, बुद्धिज्म और ह्यूमैनिज्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तीसरा कौन सा है? मानव धर्म। ठीक है, तो अगर जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, मानव धर्म को धर्म कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि वो इन 3 शर्तों को पूरा करते होंगे, भले ही वो ईश्वर को नहीं मानते। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो ऐसा करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तभी उनको धर्म बोला जाएगा। और फिर हम ये कह सकते हैं, यस, रिलीजन कैन एग्जिस्ट विदाउट गॉड बट देयर शुड बी सम एंटाइटी दैट रिप्लेसेस गॉड, व्हिच मींस रिलीजन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट गॉड। Either you name that entity as God or not, but you believe in that entity. चाहे आप उसमें विश्वास, चाहे आप उसका नाम ईश्वर रखें, गॉड करें या फिर कुछ और रखें, लेकिन आप इस विश्वास तो करते हैं और इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं। इसका मतलब आपका ईश्वर में विश्वास है, भले ही आपने उसका नाम ईश्वर नहीं रखा, आप किसी और नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जब 3 शर्तें पूरी करता है कोई धर्म तो उसको धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार हम चेक करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, तो माय नेम इज सौरभ गुप्ता एंड आई टीच फिलोसफी ऑप्शनल लाइव एट स्टडी IQ IAS। तो फिलोसफी ऑप्शनल को मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ पर फिलोसफी ऑप्शनल का जो लाइव बैच है वो 38 जून को एंड होने वाला है, जिसकी फीस है 20,499। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SG लाइव तो ये पड़ता है 15,999 का, 15,999 का, जिसमें स्टडी मटेरियल और आपको टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल। आगे बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो जो टॉपिक है हमारा दैट इज बुद्धिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस बात की, अब हम ये देखेंगे कि क्या बुद्धिज्म जो है जिसमें ईश्वर का स्थान नहीं है, बुद्धिज्म में ईश्वर का स्थान नहीं है, तो बुद्धिज्म को क्या धर्म कहा जाएगा? अगर कहा जाएगा तो बुद्धिज्म क्या उन 3 शर्तों को पूरा करता है? कौन कौन सी? एक तो कॉग्निटिव, दूसरा इमोशनल और तीसरा फंक्शनल। ठीक है, ये 3 शर्तें अगर पूरी करता है तो जो बुद्धिज्म है वो रिलीजन है। ठीक है, यस, बिकॉज बुद्धिज्म एनकम्पासेस मैनी एलिमेंट्स कॉमनली एसोसिएटेड विद रिलीजन। कई सारी चीजों को ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं जो कि रिलीजन में होती हैं, इसलिए इनको बुद्धिज्म को क्या कहते हैं? धर्म कहा गया है। और वो क्या क्या चीजें हैं? सच एज सिस्टम ऑफ बिलीव्स, यानी कि उनका आस्था है। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स, रिचुअल्स। अब देखो, अगर बिलीव्स की बात करते हैं इसका मतलब इमोशनल एस्पेक्ट है। ठीक है, अगर हम एथिकल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर वो एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है, इसका मतलब एथिकल कोड जो है वो उनको कहीं मेटाफिजिकल एंटाइटी से आता है। तो इसमें कौन सा है? इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी है। और अगर हम रिचुअल्स की बात करते हैं तो ये जो इनका क्रियात्मक पक्ष है, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला था फंक्शनल, उसको भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये धर्म है, 3 शर्तों को पूरा करते हैं। एंड कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स, जिसमें कुछ कम्युनिटी होती है और जो प्रैक्टिस करते हैं अपने धर्म को। प्रैक्टिस करने के लिए इनका क्रियात्मक पक्ष यानी कि फंक्शनल भी होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये धर्म होने की 3 शर्तें पूरी करते हैं। तो भले ही ये ईश्वर में विश्वास करें नहीं करें, लेकिन ये धर्म कहलाएंगे। लेकिन भले ही ईश्वर में विश्वास ना करें, डायरेक्टली ईश्वर का नाम ना ले, लेकिन ये किसी ना किसी एंटाइटी का नाम तो लेते हैं और उसका नाम है बोधि।
बुद्ध बोधि में विश्वास करते हैं, और बोधि का मतलब है एनलाइटमेंट, यानी कि ऐसी अवस्था जहां पर सबका पहुंचना उद्देश्य होता है। जैसे धर्म में ईश्वर को मानने वाले को उसका उद्देश्य क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति। वैसे ही इनकी भी है, इनका उद्देश्य क्या है? बोधि की प्राप्ति। उसको वो ईश्वर नहीं कहते, बोधि कहते हैं, लेकिन मानते तो ईश्वर तुल्य है ना। सब कुछ इनके लिए क्या है? बोधि है। हमें बोधि प्राप्त करने के सभी साधन जुटाने चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। इसका मतलब ये भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, भले ही उसका नाम इन्होंने ईश्वर नहीं रखा है, बोधि कहते हैं ये। ठीक है, आगे, इन बुद्धिज्म द टर्म बोधि, पाली संस्कृत, रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अवेकनिंग और एनलाइटमेंट। इसको एनलाइटमेंट कहते हैं, अवेकनिंग कहते हैं, जो कि पाली या संस्कृत का शब्द है। इट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस दैट सिग्निफाइज द कंप्लीट एंड डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी का मतलब क्या है इनके लिए? जो ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी इनके लिए है बोधि। ठीक है, वही एक धार्मिक व्यक्ति के लिए, आस्तिक व्यक्ति के लिए ईश्वर का ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी होता है। यानी कि ये बोधि में विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि ये धार्मिक हैं। ये धार्मिक इसलिए हैं क्योंकि भले ही ये ईश्वर का नाम नहीं लेते, ये बोधि की बात करते हैं, लेकिन बोधि को ये ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी बोलते हैं। जैसे कि गॉड को मानने वाले के लिए जो ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी है वो क्या है? दैट इज गॉड ओनली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये धार्मिक हैं। ये जो बुद्धिज्म है वो धर्म है, ईश्वर में विश्वास करते हैं, भले ही उसको ईश्वर का नाम नहीं देते, वो बोधि का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं जैनिज्म की, क्योंकि जैनिज्म के लिए भी कहा जाता है कि जो जैनिज्म है, महावीर स्वामी का जो धर्म है जैनिज्म, तो इसमें क्या है? इसमें ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या 3 वो एस्पेक्ट हैं? अगर वो 3 एस्पेक्ट होंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये धर्म है। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर ये धर्म है तो ईश्वर का स्थान ये किसको देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था? कॉग्निटिव एस्पेक्ट होना चाहिए, दूसरा इमोशनल एस्पेक्ट होना चाहिए, और तीसरा फंक्शनल एस्पेक्ट होना चाहिए। हम तीनों एस्पेक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। जैनिज्म इज कंसिडर्ड अ रिलीजन ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद रिलीजियस ट्रेडिशंस। यानी कि जो रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं उनके साथ में ये कई सारी चीजें कॉमनली शेयर करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे वो लोग करते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बिलीफ इन स्पिरिचुअल रियल्म्स। ये बिलीव करते हैं, इसका मतलब ये है कि इनका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, पहला वाला। दूसरा वाला एथिकल एंड मॉरल कोड, ये एथिकल और मॉरल कोड की बात करते हैं, यानी कि इनका जो इमोशनल वाला एस्पेक्ट है वो भी है। ठीक है, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि इनका जो है फंक्शनल एस्पेक्ट भी यहाँ पे है। तीनों एस्पेक्ट है, इसका मतलब ये धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्रेड टेक्स्ट एंड टीचिंग्स, इसकी भी बात करते हैं। कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, इसकी बात करते हैं। टीचिंग्स एंड ऑफ लिबरेशन, मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष किसको मिलेगा? आत्मा को मिलता है। ठीक है, अब मोक्ष देगा कौन? कोई ना कोई तो देने वाला होगा। जो देने वाला है वो ईश्वर ही होता है, कोई और नहीं होता। हाँ, मैं अपने आप को तो मोक्ष नहीं दे सकता, मुझे कोई देगा ना। वो कौन हो सकता है? वो कोई फाइनाइट बीइंग यानी कि इंसान तो नहीं हो सकता। विच मीन्स दे बिलीव इन गॉड इनडायरेक्टली, लेकिन वो गॉड का नाम नहीं लेते। ठीक है, हिस्टोरिकल फिगर्स एंड वर्शिप, हिस्टोरिकल फिगर्स की क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं, उसको भगवान की तरह पूजते हैं। तो वो भी तो उनके लिए भगवान ही हुए ना, भले ही भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन वो सारे काम करते हैं जो भगवान को मानने वाले करते हैं। ठीक है, और अगर हम जैसे बुद्धिज्म में बोधि को सब कुछ माना गया था, ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी माना गया था, तो जैनिज्म में भी जिन होते हैं जो अपने कर्म के बंधन को तोड़ देते हैं, तो उनको हम जिन के नाम से प्रतिष्ठित करते हैं। और जो जिन होते हैं उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं को भगवान की तरह माना जाता है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि जैनिज्म में अगर भगवान नहीं है तो कोई तो ऐसा है जिसको वो भगवान के तुल्य मानते हैं, ईश्वर तुल्य मानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी धर्म है, जैनिज्म भी एक रिलीजन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मानव धर्म की। इज ह्यूमैनिज्म ए रिलीजन? मानव धर्म क्या कोई धर्म है? ठीक है, इसको देखते हैं। ह्यूमैनिज्म शेयर्स सम सिमिलैरिटीज विद रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अब रिलीजियस बिलीफ्स को करते हैं, इसका मतलब इमोशनल एस्पेक्ट है, इमोशनल एलिमेंट है। और प्रैक्टिसेस को करते हैं, यानी कि इसमें फंक्शनल
एस्पेक्ट यानी कि फंक्शनल एलिमेंट भी यहाँ पे है। इफ दे डज नॉट बिलीव इन थीस्टिक और सुपरनेचुरल बिलीव्स टिपिकली एसोसिएटेड विद रिलीजन्स, यानी कि वो टिपिकली विश्वास नहीं करते ईश्वर या फिर रिलीजन वाली चीजों पे, लेकिन विश्वास तो करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर बिलीव्स भी होते हैं, प्रैक्टिसेस भी होते हैं। अब हमें वो देखना है कि इमोशनल एस्पेक्ट होता है या नहीं होता है। इंटेंसिटी ऑफ कमिटमेंट, डिवोशन और एथिकल ओरिएंटेशन होता है। इसका मतलब डिवोशन का मतलब क्या है, उनका इमोशनल एस्पेक्ट भी यहाँ पे है। तो इस तरीके से ह्यूमैनिज्म को भी धर्म कहा जाएगा। ठीक है, रिचुअल्स एंड कम्युनिटी, ये भी होता है इनके यहाँ। ठीक है, एम्फेसाइजेस एथिकल वैल्यूज, पर्सनल डेवलपमेंट एंड द सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि एथिकल वैल्यूज ऑफ लाइफ की भी बात करते हैं और लाइफ का जो पर्पस है उसकी भी बात करते हैं, उन धर्मों की तरह जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिज्म है, मानव धर्म है, वो भी एक धर्म है, क्योंकि ऐसे धर्मों की भांति, ऐसे धर्मों की तरह दोज रिलीजन्स हु बिलीव इन गॉड, ह्यूमैनिज्म ऑल्सो शेयर्स सेम बिलीव्स। वैसे ही क्या करते हैं, इनके भी कुछ बिलीव्स होते हैं, इनका भी विश्वास होता है, और ये भी क्या करते हैं, ये भी रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को करते हैं। इसका मतलब इनका फंक्शनल एस्पेक्ट भी वहां पे है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक रिलीजन जो है वो विदाउट गॉड के नहीं हो सकता। अ रिलीजन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट गॉड, भले ही वो उसका गॉड का नाम ना दे, किसी दूसरी ऐसी शक्ति का नाम दे जो गॉड को रिप्लेस करती है। तो यहाँ पे ह्यूमैनिज्म के लिए ऐसी शक्ति क्या है, ह्यूमन बींग्स ही हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इनके लिए ह्यूमन ही सबसे पहले हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी रिलीजन जो है वो बिना गॉड के सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को धार्मिक होने के लिए ईश्वर में विश्वास करना ही पड़ता है, चाहे वो ईश्वर को ईश्वर के रूप में माने या फिर किसी और दूसरी मेटाफिजिकल एंटाइटी के रूप में मानता है। So this is all about this video. Thank you so much for joining my video. Thank you. Have a good day. Good luck. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।